क्वेश्चन है आपके सामने, इन द गिवन फिगर, आपके सामने फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मशीन, मशीन का नाम बताना है। तो देखो आपके सिलेबस में एक ही है और वो है एसी जनरेटर। तो ऐसा क्या है एसी जनरेटर, कभी इसको मोटर लिख के आ जाओ, वो 10th में खत्म हो गया। एसी जनरेटर, शायद दूसरी खास बात क्या है एसी जनरेटर की, पूरी पूरी रिंग मिलेगी आपको, पूरी रिंग मिलेगी। चलो नेम द पार्ट पी क्यू और आर, पी क्यू और आर का नाम बताना है। देखो ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है ना, इस पी का नाम होता है आपका स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। अच्छा दूसरा आपको क्यों का नाम बताना है। क्यों क्या है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं कार्बन ब्रुशेस। इन दोनों का नाम क्या है, जो ये दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कार्बन ब्रुशेस। इसके बाद तीसरा क्या पूछ रखा है, आर। आर मतलब ये क्या है, ये एक आर्मेचर होती है, कोयल जिसको आप बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आप आर्मेचर कोयल, आर्मेचर कोयल। तो पहला एसी जनरेटर लिखना है, फिर इन तीनों नाम लिखने हैं। गिव द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल। भाई पोलैरिटी तो दो ही होती है, एक एन होता है और एक एस होता है, एक एन होता है और एक एस होता है। कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है भाई, एन एस ही होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना ही ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है तो एन एस दो ही पोल होते हैं। मैग्नेटिक इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। देखो इसके द्वारा जो ईएमएफ बनता है ना, उसका ट्रिक बता रहा हूं, नवाब NWAB, ये ट्रिक बना रखी है, नवाब साइन थीटा। वैसे ये एन है, ये ओमेगा है, ये ए है, ये बी है। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स इस आर्मेचर में। ओमेगा क्या है, किस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है। ए क्या है, इस आर्मेचर का जो एरिया है। बी क्या है, एन और एस जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले वो बी होता है। साइन थीटा अगर ये घूमेगी तो कोई ना कोई एंगल तो जरूर घूमेगी, किस एंगल पे घूम रही है, उसका रोटेशन एंगल की बात चल रही है। तो नवाब इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, NWAB नवाब करके आप याद रख सकते हैं। तो दो तरीके बताने हैं जिससे कि जो ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज आप बढ़ा सको। भाई या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, पहला तरीका क्या है, नंबर ऑफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तब ईएमएफ आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। आप एंगुलर स्पीड बढ़ाओगे इसकी तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे इसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक यूज करोगे तब आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। आप इसका आर्मेचर का एरिया बढ़ाओगे तब आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। आप रोटेशन बढ़ाओगे, एंगल बढ़ाओगे तो आपकी, वैसे रोटेशन मत लेना, बस ये चार चीज बहुत है, फालतू चक्कर मत पड़ना। दो पूछी गई थी, आपने चार बता दी। By increasing number of turns of the armature coil, by increase the angular velocity of the armature coil, by increasing the magnetic field, by using the strong magnet, and by using the increased area of the armature। तो चार तरीके हैं, दो पूछे गए थे, चार आप लिख सकते हैं। तो ये था इसका राइट आंसर।